वेलकम बैक बच्चों। आपका अपना चैनल छात्री पर सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि आपका टॉपिक चल रहा था यानी कॉम्प्लेक्स आपका चल रहा था, और कॉम्प्लेक्स में कल मैंने आपको कुछ 4-5 चीज़ें सिखा दी थी ना उसमें, यानी प्लेस है, टाइम है, रिजल्ट, इनके बारे में कल आप लोगों ने सीखा था। उसमें यानी आपने कंपेरिजन तक पढ़ लिया था और आगे हमको पढ़ना है कंट्रास्ट। ठीक, ये पूरा कर लें, फिर उसके बाद आपको कंपाउंड सिखाना है। देखिए आज आपका क्या है, कंट्रास्ट 6 नंबर है। 5 तक आप लोगों ने पढ़ लिया था। 6 नंबर है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट ऐसा कि इसका नाम ही दे रखा है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है, विरोध बताना, यानी अंतर या विरोध होता है। क्या होता है, अंतर या विरोध। ठीक, कंट्रास्ट जानते हो ना, बिल्कुल क्या होगा, जस्ट अपोजिट, उल्टा हो जाता है। इसमें क्या क्या आता है, दो आल्दो, इसमें कंजक्शंस आते हैं। इसमें कंजक्शन, कंजक्शन दो, THOUGS दो, या आल्दो, आल्दो। ठीक, या इवन इफ भी होता है, इवन इफ भी कहीं कहीं लिखा होता है, इवन इफ। ठीक, ये कंजक्शन इसमें आते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए कैसे हम बनाएंगे, यानी कि वर्ट हार्ड, ही वर्ट हार्ड। ही वर्कड हार्ड, उसने भाई क्या किया, परिश्रम किया। ठीक है, ही फेल्ड, वह फेल हो गया, ही फेल्ड। और आपको बनाना क्या है भाई, कॉम्प्लेक्स बनाना है। क्या बनाना बच्चों है, कॉम्प्लेक्स, क्योंकि कॉम्प्लेक्स हमारे चल रहे हैं ना, हमें बनाना क्या है, कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो कैसे बनेगा, सेंटेंस बनेगा, यानी यद्यप उसने परिश्रम किया फिर भी क्या हुआ, फेल हो गया ना। तो क्या लगाएंगे इसमें, यद्यपि, यानी दो या आल्दो इसमें से लगाएंगे हम। तो क्या लगा सकते हैं, दो ही वर्क हार्ड, दो ही वर्कड हार्ड, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, हार्ड। ठीक, यद्यप उसने क्या किया, परिश्रम किया, लेकिन फिर भी क्या हुआ, ही फेल्ड। अब यहाँ पर क्या लगा देंगे, कामा लगा देंगे, ही फेल्ड, वो असफल हो गया। ठीक, ये बन गया हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी उसने परिश्रम किया फिर भी क्या हुआ, वो फेल हो गया, असफल हो गया। तो क्या लग गया बच्चों, यहाँ पर लग गया हमारा आल्दो। क्या लग गया, ये लग गया आल्दो माने यद्यपि, यद्यप उसने क्या किया, परिश्रम किया फिर भी फेल हो गया। और देखिए एग्जाम्पल एक, ही इज पुअर, यानी ही इज पुअर, वह क्या है, गरीब है। तो ही इज पुअर, वह गरीब है, लेकिन क्या है, ही इज हानेस्ट, लेकिन ईमानदार है। ही इज हानेस्ट, कैसा है, ईमानदार है। ठीक, बनाना क्या है हमको, कॉम्प्लेक्स। और क्या पूछा जा रहा है भाई, यानी वह गरीब है फिर भी भाई ईमानदार है, यानी यद्यप वह क्या है, गरीब है फिर भी क्या, ईमानदार है। तो क्या लगा दोगे, आल्दो। क्या लगाओगे बच्चों, आल्दो। आल्दो माने यद्यपि, ALTHOUGS, आल्दो माने यद्यपि। तो ही इज पुअर, यानी वह गरीब है, ही इज पुअर, पुअर, लेकिन क्या है, ईमानदार है भाई। तो ही इज हानेस्ट, वह ईमानदार है। तो ही इज हानेस्ट, इसको पढ़ते हैं ऑनेस्ट, पढ़ते बच्चों, क्या पढ़ते हैं इसको, ऑनेस्ट। अब यहाँ पर आपने क्या लिखा है, आल्दो, ये हमारा क्या लग गया, कंजक्शन लग गया बच्चों। उसके बाद देखिए अगला नंबर हमारा क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। 6 हो गया, नंबर 7 देखिए, रिजल्ट, RESULT, यानी परिणाम बताने वाला, परिणाम। ठीक, इसमें कंजक्शन क्या क्या लगाते हो, यानी इसमें कंजक्शन कौन कौन से लगाते हैं, कौन कौन से कंजक्शन इसमें आते हैं हमारे हैं, सो और दैट। क्या लगता है इसमें, ज़्यादातर लगता है सो और दैट, दैट। ठीक, ये बहुत ईजी है। ठीक, जैसे इसमें होता क्या है, इसमें जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हम आगे पढ़ाएंगे आपको, वो हम सिखाएंगे कैसे इसको बनाया जाता है। फिलहाल यहाँ देख लीजिए, फिर आगे हम पढ़ाएंगे आपको, इसके बारे में बताएंगे। तो ही वॉज वेरी पुअर, ही वॉज वेरी पुअर। क्या लग गया बच्चों, ही वॉज वेरी पुअर बन गया। ठीक है, ही कुड नॉट बाई दिस बुक, ही कुड नॉट बाई दिस बुक, ये बन गया हमारा, क्वेश्चन बन गया हमारा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, बनाना है हमें कॉम्प्लेक्स। क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स।
ये आपको आगे हम जब पढ़ाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन रिमूव टू वाले में आपको सिखाएंगे, इसके बारे में बताएंगे, आपको डिटेल बताएंगे इसके बारे में। अब देखिए क्या लिखा है, ही वॉज वेरी पुअर यानी वो बहुत गरीब है, यानी ही कुड नॉट बाई दिस बुक यानी वह किताब को नहीं ले सकता है। तो क्या बन जाएगा इसका आंसर, देखिए तो जहाँ पर वेरी नजर आ रहा है आपको ना, ये दिख रहा है वेरी, यहाँ पर क्या लगा देते हो, टू लगा देते हो, क्या लगाओगे यहाँ पर, सॉरी उसको लगा दोगे, तो ही वाज सो पुअर। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, कंडीशन क्या लगा देंगे, दैट, जैसा कि लिखा है कि सो दैट डेज दैट, तो ही वाज सो पुअर दैट ही कुड नॉट बाई दिस बुक। ठीक, बाकी इसमें कुछ नहीं करना है, केवल क्या लगा देना है, जहाँ पर वेरी दिख रहा है वहाँ पर आपको सो लगा देना है, और फुल स्टॉप की जगह पर आपको क्या लगाना है, कंजक्शन दैट लगा देना है। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन आपका ये वाला है, रिजल्ट वाला है। और दूसरा देखिए क्वेश्चन इसमें है, ही प्लेड द गेम वेरी स्किलफुली, देखिए आगे देखिए थोड़ा सा, चलिए अच्छा नेक्स्ट नंबर देख लीजिएगा, पर्पस। अगला नंबर कौन सा आएगा आपका, 8 नंबर आएगा, यानी पर्पज उद्देश्य, PUR और POSE पर्पज। पर्पज में जैसा कि इसका नाम ही होता है, पर्पज माने उद्देश्य होता है, क्या होता है, उद्देश्य। ठीक, और उद्देश्य में इसमें कंजक्शन क्या क्या लगाते हो, सो दैट, कंजक्शन क्या लगेंगे आपके, कंजक्शन आपका लगता है सो और दैट, इसके माने होता भाई क्या है, ताकि, यानी साथ में लगा है देखिए ताकि, इसके माने होता है ताकि, सो दैट माने ताकि होता है, लेस्ट, लेस्ट, और इसका में क्या आता है, शुड आता है, अगर कहीं लेस्ट मिल जाए तो इसके साथ में क्या आएगा, शुड आएगा। ठीक, जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई ड्रीव माई स्वॉर्ड, आई ड्रीव माई स्वॉर्ड, यानी मैंने अपने तलवार को खींचा, स्वॉर्ड में तलवार होती है। आई वॉन्टेड टू डिफेंड माई सेल्फ, आई वॉन्टेड टू डिफेंड माई सेल्फ, किसके लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, माई सेल्फ माने स्वयं की सुरक्षा के लिए। ठीक, आई ड्रीव माई स्वॉर्ड, सॉरी बच्चों, बनाना क्या है हमको, कॉम्प्लेक्स, क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स। तो देखिए कैसे बनेगा, आई ड्रीव माई स्वॉर्ड यानी मैंने अपनी तलवार खींची, किसके लिए खींची, आई वॉन्टेड टू डिफेंड माई सेल्फ यानी अपनी सुरक्षा के लिए मैंने खींची। तो क्या बनेगा इसका आंसर देखिए, तो आई ड्रीव माई स्वॉर्ड, आई ड्रीव माई स्वॉर्ड। ठीक, मैंने अपनी तलवार खींची, इसलिए खींची ताकि अपनी सुरक्षा कर सकें, सो दैट क्या लगा देंगे हम, सो दैट मीन्स ताकि, ठीक, क्या कर सके, ताकि हम अपनी सुरक्षा कर सकें। आई माइट, इसमें माइट भी लगाना पड़ेगा, आई माइट या माई GST, आई माइट, ठीक, क्या लग जाएगा, आई माइट डिफेंड माई सेल्फ, आई माइट डिफेंड माई सेल्फ, ताकि हम अपनी सुरक्षा कर सकें। तो क्या लगेगा, कंडीशन में लग गया, सो दैट लग गया। ठीक, और नेक्स्ट नंबर देखिए 8 हो गया आपका, 9 नंबर देखिए, माइनर, MANNER, यानी तरीका, क्या होता है, तरीका होता है, मैनर मीन्स तरीका होता है, या ढंग भी कह सकते हो, तरीका या ढंग एक ही बात होती है ना। इसमें क्या लगाते हो, एज, यानी एज है, सो फार एज है, एज है, सो फार और एज, सो फार एज, सो फार एज माने, या एज इफ भी होता है, एज इफ, एज इफ ज़्यादातर पूछते हैं, एज इफ पर ज़्यादातर एग्जाम में आता है, मानो की होता है, इसके माने क्या होता है, मानो की, मानो की। ठीक, मानो, एग्जाम्पल देखिए, टॉम लिव्ड ए लग्जीरियस लाइफ, टॉम लिव्ड ए लग्जीरियस लाइफ, LUXI XI, ठीक, RIOUS, लग्जीरियस लाइफ,
कैसे लाइफ जीता है? लग्जीरियस लाइफ जीता है। LUXURI। एक मिनट बच्चों, टॉम लिव्ड ए लग्जीरियस, LUXURIES, लग्जीरियस लाइफ। ठीक, कैसे लाइफ जीता? लग्जीरियस। ही सीम्ड टू बी ए किंग्स, ही सीम्ड टू बी ए किंग, टू बी ए किंग, जैसे कि एक राजा हो। क्या बनाना है आपको? कॉम्प्लेक्स, यानी क्या लिखा है कि टॉम, TOM, टॉम, टॉम ऐसी लाइफ जीता है जैसे कि एक मानो कि जैसे कि राजा हो। तो क्या बनाएंगे इसके लिए आंसर? टॉम लिव्ड ए लग्जीरियस लाइफ, टॉम लिव्ड ए लग्जीरियस, LUXURIES, लग्जीरियस लाइफ। ठीक, यानी टॉम कैसी जिंदगी जीता है? यानी राजा के तरीके से। क्या लगा दो कि अचित, जैसे कि मानो की, क्या लग गया यहाँ पर? अचित लग गया, जैसे कि, यानी ही वर ए किंग्स, यानी ही वर ए किंग। ये सेंटेंस कैसे होते हैं? यानी काल्पनिक सेंटेंस होते हैं हमारे, ही इमेजिनरी सेंटेंस होते हैं या काल्पनिक सेंटेंस को कहा जाता है। कल्पना की जाती है कि वैसा हो सकता है। तो क्या लग गया इसमें? मानो कि वह एक राजा था या राजा हो, ऐसी लाइफ वो जीता है। कौन? टॉम जीता है ऐसी लाइफ। ठीक, अब ये आपके हो गए, यानी जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो मैंने लिखवा दिया आपको। इसमें एक चीज़ आपकी और आती है, इन्हीं कुछ खास खास इसके पॉइंट है आपके, वो हम नोट करवा दे रहे हैं आपको, हैं उन्हें याद कर लीजिएगा। जो खास खास चीज़ इसमें है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल आपके हैं, यानी आप पकड़ा पड़ने की आवश्यकता नहीं, जो खास खास चीज़ें उनको पढ़ लीजिएगा, बस काम चल जाएगा आपका। फिर कल हम पढ़ेंगे कंपाउंड सेंटेंस, यानी पॉइंट टू रिमेंबर्स, पॉइंट टू रिमेंबर, रिमेंबर REMEM और BER, यानी कुछ पॉइंट के हैं जिनको हमें याद रखना है। वो कौन कौन से हैं? देखिए, नंबर 1, देन से सदैव तुलना प्रकट होती है। देन, THAN, देन, देन से क्या होता है? सदैव तुलना प्रकट होती है, सदैव तुलना प्रकट होती है, तुलना प्रकट होती है। ठीक, नंबर 1 हो गया आपका। नंबर 2 देखिए, टिल अगर लगा है तो पॉजिटिव सेंटेंस है आपका है। टिल क्या शो करता है? टिल पॉजिटिव शो करता है। ठीक, क्या शो करता है? पॉजिटिव शो करता है। और अनलेस, नंबर 3 देखिएगा, अनलेस, अनलेस होता है या अनटिल होता है, या अनटिल, इसमें क्या होता है? अनलेस या अनटिल। अनटिल में क्या, इसमें क्या होता है? ये निगेटिव होते हैं, यानी ये क्या होता है? निगेटिव शो करता है, ये निगेटिव शो करते हैं, सेंटेंस को निगेटिव शो करते हैं। इनके साथ यानी नो नॉट का प्रयोग नहीं होता है, इनके साथ, इनके साथ नो या नॉट का प्रयोग नहीं होता है, नो या नॉट का यूज नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक, नो नॉट का प्रयोग इसमें नहीं करते हैं, इसमें अनलेस और अनटिल वाले में, क्योंकि अपने आप में निगेटिव होते सेंटेंस ये हैं। नेक्स्ट देखिएगा, लिस्ट के बाद अगला नंबर आपका आ जाएगा 4। लिस्ट, लिस्ट के साथ क्या लगता है? लिस्ट के बाद शुड, SHOULD, शुड, शुड का प्रयोग करना चाहिए, यानी शुड का प्रयोग अवश्य होता है। ठीक, क्या होता है? अवश्य, अवश्य होता है, अवश्य होता है। इनके बाद नो नॉट भी नहीं लगता है, यानी इनके साथ में क्या होता है? नो नॉट नहीं लगता है, या यही लिख दीजिएगा, इनमें भी, इनमें भी नो या नॉट, नॉट नहीं लगता। ठीक, इनमें भी नहीं लगाते, नो नॉट लगाते हैं। और दैट का अर्थ क्या होता है? जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल आपका है, नंबर 5, दैट, दैट, ठीक, का अर्थ, दैट का अर्थ, 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 दैट का अर्थ, यदि, यदि, यदि की, यानी की, की, ठीक, की हो तो नाउन क्लास बनेगी, तो क्या होगा? की हो, या ऐसे लिख लीजिएगा, की हो तो
नाउन क्लॉज बनेगी, नाउन क्लॉज बनेगी। ठीक बच्चों, कौन सी क्लॉज बनेगी? दैट से नाउन क्लॉज बनती है, याद रखिएगा अगर की का अर्थ निकल रहा है तो। और दैट का अर्थ इसी में देखिएगा, दैट का अर्थ यदि, दैट का अर्थ यदि, यदि क्या निकले? जो कि, जो कि हो, जो कि, ठीक, जो कि हो तो एडजेक्टिव क्लॉज बनेगी, हो तो क्या बनेगी? एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज ठीक बनेगी, एडजेक्टिव क्लॉज आपकी बनेगी। और दैट का अर्थ यदि ताकि भी निकले, दैट का अर्थ, अर्थ यदि ताकि, यदि ताकि, ताकि, ठीक, यानी ताकि मतलब सो दैट, क्या निकले? सो दैट, सो दैट हो तो से, जब सो दैट हो तो उससे एडवर्ब क्लॉज बनेगी। कौन सी बनेगी? एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज बनेगी, एडवर्ब क्लॉज बनेगी, बनेगी, ठीक। एक ये हमने लिखवा दी, कुछ खास इंपॉर्टेंट चीज लिखवा दी मैंने। जैसे एग्जाम्पल लिखना चाहो देख लो एक दो। एक देखिए एग्जाम्पल इससे है, ही सेड, उसने कहा, दैट कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, दैट द सन राइजेज, RISES राइजेज इन द ईस्ट, ठीक। क्या कहा उसने? कि सूर्य पूरब में निकलता है, तो क्या निकला? कि सूर्य पूरब में निकलता है। अब देखिए दैट लग गया, यानी उसने कहा कि सूर्य पूरब में निकलता है, तो क्या बन जाएगा? नाउन क्लॉज। कौन सी क्लॉज बन गई आपकी? नाउन क्लॉज आपकी बन गई, ठीक बच्चों। एक और देखिए, दिस इज दी हाउस, दिस इज दी हाउस, द हाउस, यानी ये क्या है? घर है। दैट जैक बिल्ट, दैट जैक बिल्ट माने बनवाया था, जिसे कि किसने बनवाया है? जैक ने बनवाया है। क्या लग गया यहाँ पर? दैट लग गया, तो क्या बन गया ये? एडजेक्टिव क्लॉज। कौन सी क्लॉज हो गई? एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक। क्या है कि यानी दिस इज द हाउस, यानी ये घर है जिसको, जिसको यानी जिसे, या जो कि जैक ने बनवाया था। तो जो अर्थ इसमें क्या निकल रहा? जो कि जिसे जैक ने बनवाया था, तो कौन सी क्लॉज होगी? एडजेक्टिव क्लॉज होगी हमारी। ऑल दैट गिल्टर्स इज नॉट गोल्ड, फिर इतने बहुत इनफ है एग्जाम्पल से, ठीक है बच्चों, इतना उतार लीजिएगा। ठीक बच्चों, इतना नोट कर लीजिएगा आप। और आप, थैंक्स बच्चों।